गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सलाम, शालोम और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको खुशामदीद। जो हमारे संग आज की सुबह फिर से इबादत करने के लिए तैयार हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं कि हम इन दिनों खूब बरकत पा रहे हैं, खूब आशीषें पा रहे हैं, खुदावंद के कलाम से लबरेज हो रहे हैं। आपको ज़रूर से याद दिलाना चाहूँगा, गॉड मिनिस्ट्रीज़ के पार्टनरशिप फॉर्म अवेलेबल हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसे भर दीजिएगा। हम अपने पार्टनर्स की लिस्ट दिसंबर के लास्ट वीक में वी विल अनाउंस द लिस्ट ऑफ आवर पार्टनर्स। हम उनको वी वुड लाइक टू से थैंक यू टू देम कि उन्होंने हमारे संग पार्टनर किया है इसमें, इस एक जर्नी में जिसको हम जानते हैं कि बहुत अद्भुत होने वाली है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। क्योंकि जितनी बार हम मिनिस्ट्री करेंगे उतनी बार हम उस मिनिस्ट्री की फोटोग्राफ्स, हम उसमें वहाँ क्या हुआ, वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। तो आप ज़रूर से गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अनीश मसीह को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारे सॉन्ग्स और सारी चीज़ें आएंगी, और साथ में जो हमारा जिस पे ये प्रेयर आ रही है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वचन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा पर ज़रूरी है, क्योंकि ये तो खुदा का कलाम है। जो वो कहता है वो मुझे और आपको सुनना ज़रूरी है। नीति वचन की किताब 6 बाब, नीति वचन की किताब 6 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा। इसे अपने घर में मत इस्तेमाल करिएगा और लोगों से मत कहने लगिएगा, पर आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा एक वर्ड है, एक समझ है जो परमेश्वर समझाना चाहे। लिखा, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। कभी कभी होता है ना, ये थोड़ा सा और सो लें, थोड़ी सी और नींद करें, थोड़ी देर और हम लेट गए, थोड़ी देर और पड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस प्रार्थना को सुबह सुन रहे हैं, कितने लोग 10 बजे सुनेंगे, कितने लोग दोपहर को सुनेंगे, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको जरूर बांटना चाहता हूँ। लिखा है उसके बाद एक गुण बात लिखी है 11वीं आयत में, जो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लिखा है, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। When word of God is waking us up, जब वो हमें जगा रहा है, आपको मालूम है क्यों जगा रहा है? ताकि कंगालपन और ये कमियां मेरे और आपके जीवन से दूर रहे। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग अबाउट योर फिजिकल नींद के बारे में, आपका जो आप सोते रहते हैं या मैं सोता रहता हूं। मैं यूजुअली मैं नहीं ऐसा करता, पर एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूं। कई बार हम सोते रहते हैं, उसकी केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात भी कर रहा हूं। और एक वचन है बाइबल का जो इस समय मुझे स्मरण लिखा है, हे सुने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम कई बार बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, एंड वी ऑलवेज डू दैट। हम कई बार उठते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं स्पिरिचुअली, फिर उठते हैं फिर सो जाते हैं। हमें कई बार अच्छा लगता है फिर उठ के ये वाला काम करें, फिर हम स्पिरिचुअली सो जाते हैं, फिर से खत्म हो जाते हैं, हम फिर बुझ जाते हैं, एंड वी कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। आपको मालूम होता क्या है? बार बार सोने से, बार बार अपने आप को ढीला कर लेने से स्पिरिचुअली, बार बार इबादत से अपने आप को दूर कर लेने पर, बार बार मीटिंग से दूर कर लेने पर, बार बार प्रार्थना के जीवन से दूर कर लेने पर, बार बार खुदा के कलाम से अपने आप को दूर कर लेने पर, बाइबल में लिखा है कंगालपन तेरे तक पहुंच जाएगा। लिखा है कुछ इस तरीके से, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कंगालपन और घटी मेरे और आपके दरवाजे पर आ जाएगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं शारीरिक रूप से ही खाली बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए भी ये आयत बिल्कुल सेट है। अ पर्सन हु डज नॉट वर्क, अ पर्सन हु जस्ट कीप स्लीपिंग, एक वो व्यक्ति जो काम नहीं करता, केवल सोता रहता, कहता थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर। आपको मालूम है हमारी कंगाली का कारण यही होता है। स्पिरिचुअली भी
हमारी कंगाली का कारण यही होता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर आप किसी को बहुत बुरा लग रहा हो और आपको लग रहा हो जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पर ये खुदा का कलाम है, वो आपसे बात कर रहा है। हम चर्च जाते समय सोते रहते हैं, हम अपनी नींद पूरे करते रहते हैं, चर्च में लेट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी और नींद, अरे मम्मी थोड़ी देर और, पापा थोड़ी देर और, या बच्चे उठा रहे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं उठिए उठिए चर्च चलना है, बेटा थोड़ी देर और, थोड़ी सी देर और, विल गो इन सम टाइम। हम खुद लेट हो रहे हैं, हमने अपनी नींद को नहीं हटा रहे हैं। लेट मी टेल यू, ये स्पिरिचुअल कंगालपन, ये स्पिरिचुअल घटी आपके जीवन पर आ रही है और मेरे जीवन पे आ रही है अगर मैं ये कर रहा हूं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू स्टैंड अप फॉर गॉड। हमें परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, हमें जागरूक होना है, हमें परमेश्वर के लिए जगना है अपनी नींद से, और तब परमेश्वर की ज्योति मेरे और आपके जीवन पे चमकेगी। हम लोग कई बार बहुत शिकायतें रखते हैं, चमक नहीं रहा है, खुदा बाप हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मेरी ज्योति नहीं चमक रही है, मुझे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मैं तो इसमें सोच के देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोते रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सो रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई गॉड द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की महिमा है वो आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर पा रही है जो वो करना चाहती है। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा होता है। सो वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते तो खतवार नहीं ठहरते। लेट अस सी दिस कि कहीं मैं सोता तो नहीं रह जा रहा हूं। इबादतों के लिए, आराधनाओं के लिए, अपने प्रार्थना की जिंदगी के लिए, अपने वचन की जिंदगी के लिए कहीं मैं बार बार सो तो नहीं जा रहा हूं। अगर मैं सो जा रहा हूं तो घटी और कंगालपन मेरे जीवन पर आ रहा है। आइए दुआ करें, कहें प्रभु मुझे इससे बचा ले, मुझे इससे बचा ले। आज मुझे कुव्वत दे कि मैं इस सोने की बीमारी से, जो स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से मैं बार बार सो जाता हूं, इससे मैं खिंच के बाहर निकलना चाहता हूं, मैं बाहर आना चाहता हूं। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए और आपके फजल के लिए। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है और हमें चिताया है कि बार बार सो जाते हैं, हम बार बार एक गहरी नींद में खो जाते हैं। प्रभु बार बार हम अपने आप को उठाते नहीं हैं और इस कारण कंगालपन और घटी हमारे घरों में राज्य करती है। पर आज तौफीक दे कि दोनों हिस्सों में, चाहे ये शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, हम जागरूक बनना सीख जाएं, हम उठना सीख जाएं, हम कार्य करना सीख जाएं, ताकि ये घटी हमारे घर तक ना पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन कितनी गहराई तक हमें समझाता है और सिखाता है, और आपके वचन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वचन को याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा अपनी बाइबल में, और ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे और फिर एक साथ कल मिलकर इबादत करेंगे। परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवनों से लगातार होती जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।